Hello friends, how are you? And I hope all will be well with you. तो ये क्लास नाइन्थ की थर्ड लेसन है द लिटिल गर्ल, जो कि कैथरीन मैन्सफील्ड के द्वारा लिखा गया है। और इस लेसन में ये बताया गया है कि एक पिता और पुत्री के रिलेशन के बारे में, उनकी फीलिंग्स के बारे में बताया गया है। तो इसके जो कुछ करेक्टर हैं वो देख लेते हैं। इसमें एक केजिया नाम की बच्ची है और केजिया के फादर हैं। केजिया की ग्रैंड मदर की चर्चा की गई है और एक एलिस नाम की चर्चा की गई है, जो कि एक कुक है। तो केजिया जो है एक छोटी लड़की है। वो अपने पिता से बहुत भयभीत रहती है, डरी हुई रहती है, क्योंकि उसके पिता उसको ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं। क्योंकि उसके पिता किसी कंपनी में कार्य करते हैं, तो उनके पास ज़्यादा समय नहीं रहता है, उनके पास ओवरलोड है। तो लेकिन वो अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन इतना इजहार वो नहीं कर पाते हैं। तो इसमें जो केजिया है, वो केजिया जो है वो अपने पिता से डरती थी। और बाद में जब उसको पता लगता है, जब उसकी माँ बीमार हो जाती है और उसकी दादी जो होती है उस माँ को लेकर के हॉस्पिटल चली जाती हैं, घर में कोई नहीं रहता है सिवाय एलिस के। तो एलिस जो रसोइया है, तो वो भी रसोई पका करके वो भी अपने घर चली गई। तो यहाँ उसने देखा कि जब केजिया अकेली रह गई तो उसको बहुत डरावने सपने आते थे, क्योंकि एक बार उसने अपने पिता के इम्पोर्टेंट जो कागज़ थे उनको फाड़ दिया था, क्योंकि वो एक पिल्लो का निर्माण कर रही थी ताकि वो अपने पिता को आने वाले बर्थडे में दे सके। तो वो बहुत एक्चुअली में बहुत डरी हुई थी। तो पिताजी ने उसको थोड़ी डांट, थोड़ा पिटाई भी कर दी थी। इस वजह से उसका भय जो था वो और बढ़ गया था। और इसके बाद केजिया के स्वप्न में भी वही डरावने सपने आते थे। एक कसाई दिखाई देता था, एक चाकू दिखाई देता था, एक रस्सी दिखाई देती थी। तो बेचारी बहुत डरी हुई थी। तो घर में जब कोई नहीं था तो एकदम वो चीख पड़ी रात में, और था कोई है घर में, कोई था नहीं। तो वास्तव में फिर उसके पिता आए और उस केजिया को उठा ले गए, अपने पास ले गए, अपने साथ लेटाया। ठीक है। और इसके बाद फिर केजिया भी बहुत डरी हुई थी, तो वो एकदम पापा के बहुत ज़्यादा करीब आकर के लेट जाती है। और फिर वो महसूस करती है कि वास्तव में पिता का हृदय जो कितना कोमल होता है, कितना दयालु होता है। और एक क्षण के लिए वो उस भय को भूल जाती है। हालांकि केजिया के दिमाग में एक फीलिंग भी आई कि उसने पड़ोस में देखा कि एक मैकडोनाल्ड फैमिली रहती थी, जो अपने परिवार में उनके 5 बच्चे थे। तो वो पिता जो था वो अपने 5 बच्चों को बहुत प्यार करता था, बहुत उनके साथ खेलता था। तो केजिया भी सोचती थी कि शायद मेरे पिता भी ऐसा करें तो अच्छा होगा। लेकिन आप जानते हैं कि हर कोई मैकडोनाल्ड फैमिली का पिता नहीं हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि मैकडोनाल्ड फैमिली के जो पिता रहे उनके पास ज़्यादा काम नहीं रहा होगा, या हल्का फुल्का काम रहता होगा, उनके पास टाइम ज़्यादा होता होगा। हाँ, तो हर किसी के साथ परिस्थितियाँ भिन्न हो सकती हैं। तो यही इस लेसन की थीम है। ठीक है। और अंत में केजिया का जो डर पिता से था वो अंततः गायब हो जाता है। उसको समझ में आ जाता है कि मैं बेकार ही सोच रही थी कि मेरे पिता का बहुत बड़ा सिर है, बहुत बड़ी गर्दन है, बहुत बड़े हाथ हैं, और या जब वो जम्हाई लेते हैं तो उनको बहुत बड़ा मुंह है। तो वास्तव में अंत में उसने फाइनल कर दिया, उसका जो भय था वो एकदम गायब हो गया। और उसने सोच लिया कि पिता का ये कुछ भी, ना हाथ बड़े हैं, ना गर्दन बड़ी है, ना मुंह बड़ा है, वास्तव में पिता का हृदय बड़ा है। ओके, तो यही इस लेसन की थीम है। तो अब इसके जो मीनिंग है वो देख लेते हैं। इसके बाद इसके शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, या जो उसकी एक्सरसाइज या एमसीक्यूज बनेंगे वो देखेंगे। इसके जो मीनिंग बने वो अपनी किताब से आप हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो शॉर्ट आंसर रहे हैं उनको देख लेते हैं। वाई वाज केजिया एफ्रेड ऑफ हर फादर। यहाँ देखते हैं, केजिया वाज अफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज ही नेवर टॉक्ड टू हर, क्योंकि वो बात नहीं करते थे लविंगली, प्यार से। शी डिड नॉट अंडरस्टैंड
हिम, वो इनको समझ नहीं पाई थी, एंड लुक्ड अपॉन हिम एज द टेरिबल पर्सन टू बी अवॉइडेड। तो इसकी हिंदी भी लिखी है, बताने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। अगला लिस्ट क्वेश्चन है, हु वर द पीपल इन केजियाज फैमिली। तो आंसर इसका हो जाएगा, केजियाज फैमिली कंसिस्टेड ऑफ हर मदर, फादर, ग्रैंड मदर एंड हर सेल्फ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज केजियाज फादर्स रूटीन। तो केजिया के पिताजी की दिनचर्या क्या थी, बिफोर गोइंग टू ऑफिस, आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस, ऑन संडे। तो ये 3 क्वेश्चन एक साथ देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं, बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस केजियाज फादर यूजुअली वेंट टू हर रूम टू गिव हर ए कैजुअल किस। ये इसका आंसर है। और इसके बाद देखते हैं, आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस ही ऑर्डर्ड फॉर टी टू बी ब्रॉट इन टू द ड्राइंग रूम। ही आल्सो आस्क्ड हिज मदर टू ब्रिंग हिम द न्यूज़पेपर एंड हिज स्लीपर। इसकी हिंदी लिखी है, बताने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद आगे देख लेते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, ऑन संडे केजियाज फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, ही कवर्ड हिज फेस विद हिज हैंकरचीफ, put his feet on one of the best cushion and snored while sleeping soundly। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई वाज केजिया फॉन्ड ऑफ हर ग्रैंड मदर। तो इसका आंसर देखते हैं, केजिया वाज फॉन्ड ऑफ हर ग्रैंड मदर बिकॉज हर पेरेंट्स had no time for her. Grandmother loved Kezia and was always very warm towards her. She was the only person with whom Kezia was comfortable। अगला देखते हैं, what kind of person was Kezia's father। तो आंसर देख लेते हैं, Kezia's father was a hard working but a short tempered man and the strict तो disciplinarian। He did not spend much time with Kezia and did not play with her unlike Mr. McDonald, but he cared for his family and took care of Kezia when she needed it most। और ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, What might Kezia's father punish for। तो आंसर देख लेते हैं, Kezia's father had written a speech for fault authority on some papers। These papers were very important। Kezia had unknowingly torn up those papers of stuff the pincushion she was making as a birthday gift to present to her father। When father got to know this, he lost his temper and punished her with a ruler। तो इसकी हिंदी लिखी है, तो बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग पढ़ सकते हैं इसको। और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो वाई डिड केजिया स्टेमर इन फ्रंट ऑफ हर फादर। तो इसका आंसर देख लेते हैं, केजिया स्टेमर्ड in front of her father because she was very afraid of her father। Whenever she spoke in his presence, she tried hard to say the words properly। That made her stuttering in front of him। तो इसकी हिंदी आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ इसका लॉन्ग आंसर देख लेते हैं, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ केजिया। तो केजिया का चरित्र देखते हैं। इंट्रोडक्शन, केजिया वाज अ लिटिल गर्ल हु वाज अफ्रेड ऑफ हर फादर एंड यूज्ड टू अवॉइड हिम। पहली हेडिंग देख लेते हैं, इमोशनल एंड सेंसिटिव गर्ल। तो केजिया वाज एन इमोशनल एंड सेंसिटिव गर्ल। शी वाज एज मच affected by her father's discipline attitude as by his love। और इसके बाद अगली हेडिंग है क्रिएटिव गर्ल। तो केजिया वाज ए क्रिएटिव गर्ल व्हेन हर ग्रैंड मदर सजेस्टेड हर टू मेक ए पिन कुशन फॉर हर फादर शी मेड इट ईजिली। एन ओबीडियंट गर्ल। तो केजिया वाज ए ओबीडियंट गर्ल। शी टुक ऑफ हर फादर्स शूज took off her father's shoes when her mother
asked her to. She always followed all the orders given by her father. A fearful girl, ये अगली हेडिंग है, तो she was afraid of her father so much that she began to stutter in his presence. She was afraid of sleeping alone in the night. इसके बाद देखते हैं एन इनोसेंट गर्ल, तो केजिया वाज एन इनोसेंट बट इम्पल्सिव. सी मेड अ पिन कुशन फॉर हर फादर एज हिज बर्थडे प्रेजेंट्स बट innocently picked up his important paper as stooping for the pincushion. Impulsively, she tore those papers without seeking permission. इसके बाद देखते हैं एन अंडरस्टैंडिंग गर्ल, तो इन द एंड ऑफ द स्टोरी केजिया फेल्ट दैट हर फादर वर्कड हार्ड एंड कुड नॉट बी मिस्टर मैकडोनाल्ड. कंक्लूजन देखते हैं. Thus we can say that Kezia was lovable and interesting character in the story. ओके, तो इसकी हिंदी भी आप देख सकते हैं, इस प्रकार से है. ठीक है, तो ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए, इस प्रकार से आप इसको पढ़ सकते हैं. और बस यहीं तक. यहाँ पे MCQs देख लेते हैं. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो केजिया फेल्ट रिलीव व्हेन हर फादर लेफ्ट होम बिकॉज, तो सी वाज एफ्रेड ऑफ हिम, क्योंकि वो अपने पिता से डरती थी. सेकंड देखते हैं. हैड क्वाइट गिवन इट अप, केजिया हैड गिवन अप, तो यहाँ हो जाएगा ट्राइंग हार्ड टू स्पीक प्रॉपरली, जिसका आंसर बन जाएगा. और इसके बाद आगे देखते हैं. What is the matter means Kezia's father felt that there was with Kezia, तो इसका आंसर हो जाएगा समथिंग रॉन्ग. और इसके बाद देखते हैं. when Kezia used to meet her parents every Sunday afternoon in the drawing room they were, तो इसका आंसर देखते हैं बिजी डूइंग देयर ऑन थिंग. इसके बाद नंबर 5 देखते हैं. बिफोर स्टिचिंग द फोल्ड साइड केजिया फिल्ड द कुशन विद, तो हो जाएगा पीसेस ऑफ पेपर सीड्स. इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं. व्हेन द लिटिल सन्स ऑफ मिस्टर मैकडोनाल्ड ओपन द वाटर पाइप टू मैक हिम वेट, तो इसका आंसर बन जाएगा ही ट्राइड टू कैच देम एंड वाज लाफिंग. और इसके बाद आगे देखते हैं. केजिया हैड टर्न अप हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, द ब्यूटीफुल राइटिंग वाज, तो हो जाएगा द स्पीच रिटन बाई हिम. और इसके बाद अगला क्वेश्चन है. केजिया मेड अ कुशन फॉर, तो हो जाएगा हर फादर्स इज बर्थडे. तो यहाँ पे ये मैचिंग द वर्ड्स देख लेते हैं. मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी, तो कॉलम ए कॉलम बी, तो यहाँ देखेंगे रेच्ड, तो यहाँ रेच्ड का फर्स्ट नंबर हो जाएगा वरीड. सेकंड देखते हैं लेबोरसली, तो यहाँ पर हो जाएगा विद हार्ड इफर्ट. नंबर 3 ड्रैग्ड, तो यहाँ पे हो जाएगा पुल्ड. और इसके बाद है रैप्ड, तो रैप्ड का हो जाएगा कवर्ड. स्नगल, तो यहाँ हो जाएगा लाइक लूज. ओके फ्रेंड्स, तो आज का लेसन यही समाप्त होता है और आशा करते हैं आपको ये लेसन पसंद आया होगा. और यदि आपको अच्छा लगा है तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें और आपका दिन मंगलमय हो. थैंक यू.